फ्रेंड्स, वेलकम टू पी स्टार क्लासेस। नेक्स्ट की सीरीज़ में एक और नई वीडियो मॉक टेस्ट 8 के साथ आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे। आपका एग्ज़ाम 4 उसी के लिए मॉक टेस्ट 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो देखकर आप अपने एग्ज़ाम में जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पार्ट 1 लैंग्वेज इंग्लिश। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। नीचे एक पोएम हमें दी हुई है, इसको पढ़ के हमें उसके आंसर्स को देना है। ओके। द फ्रेंडली ट्री। आई सा अ ट्री सो टॉल एंड ग्रीन। मैंने एक पेड़ देखा जो कि बहुत ही लंबा और हरा था। विथ ब्रांचेस थिक एंड लवली सीन। जो उसकी शाखाएं थी वो घनी थी, बहुत सारी थी और मोटी मोटी थी, और एक बहुत ही प्यारा दृश्य था। इट्स लीव्स वुड रस्टल इन द ब्रीज। जो उसकी पत्तियां थी वो तेज हवा के कारण सरसराहट करती थी, यानी आवाज़ करती थी। अ होम फॉर बर्ड्स एंड बजिंग बीज। जो ये पेड़ था वो घर था किनका? बर्ड्स का और मधुमक्खियों का। ईच डे आई हैड सिट बीनीथ इट्स शेड। हर दिन मैं इसकी छाया में बैठती थी। एंड वॉच द शेडोज दैट इट मेड। और पेड़ के द्वारा बनाई हुई इसकी परछाइयों को देखती थी। इट सीम टू स्माइल एंड वेव इट मी। और मुझे ऐसा फील होता था कि यह मुझे देखकर स्माइल कर रही है और मुझे हाथ हिला रही है। दैट जेंटल फ्रेंडली हैप्पी ट्री। वो बहुत ही सौम्य, फ्रेंडली और खुश ट्री था। अब इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। व्हाट कलर इज द ट्री इन द पोएम। पोएम में जो ट्री का कलर है वो क्या था? आई सॉ अ ट्री सो टॉल एंड ग्रीन। तो कलर क्या था उसका? ग्रीन कलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु फाइंड्स अ होम इन द ट्री। पेड़ पर किस किस को अपना घर मिल गया था? लिखा है नीचे, बर्ड्स एंड बजिंग बीज को। बर्ड्स एंड बीज, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो स्पीकर था वो ट्री के नीचे बैठकर क्या करता था? क्लिम्स इट, इसके ऊपर चढ़ता था? नहीं। डांस करता था? नहीं। सिट्स इन द शेड, इसकी शेड में बैठता था। वाटर्स द लीव्स, लीव्स को पानी देता था। वो क्या करता था? उसकी छाया में यानी परछाई में बैठता था। ठीक है, उसकी छाया में बैठता था। सिट्स इन द शेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द ट्री डू इन द ब्रिज। जो पेड़ था जब हवा चलती थी तो क्या करता था ट्री? रस्टल इट्स लीव्स, उसकी पत्तियां हिलती थी, हवा में सरसराहट करती थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द ट्री। जो स्पीकर है उसने ट्री को कैसे डिस्क्राइब किया है? जेंटल, फ्रेंडली और हैप्पी। लास्ट लाइन में हमें पढ़ा था द जेंटल, फ्रेंडली एंड हैप्पी ट्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द गिवन पोस्टर एंड चूज द करेक्ट आंसर। नीचे दिए पोस्टर को पढ़ के हमें आंसर देने हैं। समर इज़ वन ऑफ द 4 मेजर सीजन इन इंडिया। जो गर्मी है वो इंडिया में जो 4 महत्वपूर्ण सीजन्स, मौसम होते हैं, उनमें से एक है। इट यूजुअली स्टार्ट्स इन द मार्च एंड एंड्स इन द जून। ये अक्सर मार्च में स्टार्ट हो जाती है और जून में एंड होती है। ड्यूरिंग समर इट्स गेट्स रियली हॉट। और गर्मियों के दौरान ये सच में बहुत हॉट हो जाती है। यू शुड, आपको करना चाहिए। टेक बाथ ऑफ्टन, बाथ नहाना चाहिए। वियर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन, कॉटन से बने हुए कपड़े पहनने चाहिए। वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, हमेशा हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, इसलिए गर्मियों में वाइट कलर के कपड़े पहनने के लिए बोला जाता है। स्टे इनसाइड व्हेन इट्स टू हॉट,
जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो घर के अंदर ही रहना चाहिए। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, और बहुत सारा पानी पीना चाहिए। इंजॉय फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट ताज़ा ताज़ा फल और सब्जियां हमें खानी चाहिए। स्टॉप एंड रेस्ट इफ़ यू गेट टू वार्म, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। ओके, हैव अ ग्रेट समर, और इससे आपकी समर बहुत ही अच्छी होगी। एज पर द पोस्टर, हाउ मैनी मेजर सीजन्स डज इन इंडिया। फर्स्ट लाइन में पढ़ा था हमने 4 मेजर सीजन्स इन इंडिया, यानी कि 4 महत्वपूर्ण मौसम इंडिया में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोस्टर व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इज़ यूजुअली समर। इसने पूछा है कि पोस्टर के अकॉर्डिंग गर्मी का मौसम किन महीनों में होता है, यानी कौन सा जो मौसम है वो गर्मी का है। तो जून में बताया था, मार्च से जुलाई में बताया था, मार्च से जून में बताया था। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मार्च स्टार्ट्स इन मार्च एंड एंड्स इन जून, यानी मार्च से जून के बीच में गर्मी का सीज़न इंडिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज़ वन थिंग यू शुड डू इन समर। समर में, गर्मी में आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए। प्ले आउटसाइड इन द सन, गर्मी में बाहर खेलना चाहिए धूप में। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, हमें गर्मी में क्या करना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डज द रॉन्ग थिंग्स ड्यूरिंग समर। इनमें से ऐसी कौन सी गलत चीज़ है जो हमें गर्मियों में नहीं करनी चाहिए। अमन ईट्स हेल्दी फूड, ये तो करना चाहिए। अनूप स्टेज एट होम व्हेन इट इज़ टू हॉट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो अनूप घर पे रहता है, ये भी करना चाहिए। प्रणव वियर्स क्लोथ्स मेड ऑफ वूल, यानी ऊनी कपड़े प्रणव ने पहने हैं गर्मी में, तो ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। गर्मी में हम हल्के रंग के कपड़े और हल्के हल्के कपड़े कॉटन के बने हुए पहनते हैं, वूल के तो हम सर्दियों में पहनते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, रॉन्ग थिंग ड्यूरिंग समर, इसमें से गलत चीज़ को छांटना है। तो गलत क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी है, प्रणव वियर्स क्लोथ्स मेड ऑफ वूल, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन इट इज़ टू हॉट व्हाट इज़ द बेस्ट कलर ऑफ द क्लोथ्स टू वियर। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हमें किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा था हल्के रंग के वाइट कलर के कपड़े हमें गर्मियों में पहनने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा वाइट करेक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पिकनिक टाइम टेबल एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये पिकनिक का एक टाइम टेबल हमें दिया हुआ है, पढ़ के हमें क्वेश्चन के आंसर को देना है। ये एक्टिविटी है, यहाँ पे टाइमिंग है। अराइवल एंड सेटअप 9 बजे होगा। वेलकम एंड इंस्ट्रक्शन 9:30 बजे। फॉरेस्ट वॉक 10 बजे। स्नैक टाइम 11 बजे। गेम्स एंड एक्टिविटीज़ 11:30 बजे। लंच ब्रेक 12:30 बजे। स्टोरी टाइम 1:30 बजे। क्लीन अप एंड पैक 2 बजे और डिपार्चर 3 बजे। क्वेश्चन को देखते हैं, एट व्हाट टाइम डज द फॉरेस्ट वॉक स्टार्ट। फॉरेस्ट वॉक कितने बजे स्टार्ट होगी, फॉरेस्ट वॉक 10 AM, यानी कि 10 बजे फॉरेस्ट वॉक स्टार्ट होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप, हाउ लॉन्ग इज़ द स्नैक टाइम। जो स्नैक टाइम है हमारा खाने का वो कितनी देर का है। स्नैक टाइम कितना है, 11 बजे स्टार्ट होगा और 11:30 बजे कौन सी एक्टिविटी हुई, गेम एंड एक्टिविटीज़। तो यहाँ हमें कितना टाइम मिला, 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा। ठीक है, तो उन्होंने पूछा स्नैक टाइम कितनी देर का होगा, तो 15 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, 20 मिनट नहीं, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें 30 मिनट का स्नैक टाइम मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच एक्टिविटी इज स्केड्यूल्ड राइट आफ्टर द गेम्स एंड एक्टिविटी। एक्टिविटी गेम्स एंड एक्टिविटी के बाद रखी गई है। गेम्स एंड एक्टिविटी 11:30 बजे होगी और 11:30 बजे के बाद कौन सी है, लंच ब्रेक होगा, यानी 12:30 बजे, यानी गेम्स एंड एक्टिविटी के बाद सीधा हमारा लंच ब्रेक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा लंच ब्रेक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट टाइम डज द पिकनिक एंड। पिकनिक किस समय समाप्त होगी।
डिपार्चर होगा 3 बजे, यानी कि हमारी पिकनिक एंड हो जाएगी 3 बजे जब हम डिपार्चर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच एक्टिविटी कम्स लास्ट इन द टाइम टेबल। और जो टाइम टेबल हमें दिया हो इसमें लास्ट में कौन सी एक्टिविटी है, डिपार्चर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे भी लास्ट में डिपार्चर ही दिया हुआ है 3 बजे, तो इसी के साथ ही हमारी पिकनिक भी समाप्त हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैथ वाला सेक्शन आ गया है, अब इसको कंप्लीट करते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। ये पैटर्न दिया हुआ हमें, किसका लास्ट नंबर हमें बताना है कि क्या होगा। तो सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं। क्या दिख रहा है आपको सीरीज़ में, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 2 का टेबल चल रहा है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अब 8 के बाद क्या आता है, 10। 8 के बाद 10 आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा और ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी इससे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच पोर्ट 37 इज रिटन। 37 को कैसे लिखते हैं हम, ऐसे। तो अब बताइए कौन से पोर्ट पर 37 लिखा हुआ है, हमें क्लियरली दिख रहा है। अब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 357। ये क्वेश्चन बहुत बार करा है हमने, प्लेस वैल्यू वाला और फेस वैल्यू वाला। अगर आपने पिछले मॉक टेस्ट देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 2 चीज़ें होती हैं। फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही होगी, खुद वो नंबर ही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे इसमें अगर हमें 5 का फेस वैल्यू पूछ रहे तो हम 5 ही लिखते हैं। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होता है, ठीक है। 6 की फेस वैल्यू कोई पूछेगा तो 6 ही होगा उसका, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू पूछा, प्लेस वैल्यू मतलब जिस स्थान पर वो संख्या है। अब ये 10th प्लेस पे है तो 5 के बाद एक 0 यानी कि 50 इसका प्लेस वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मैप वेयर इज़ रियाज हाउस। हमें एक मैप दिया हुआ है, ये हमें बताना है इसके अकॉर्डिंग रिया का घर कहाँ पे है। देखो अब ये पोस्ट ऑफिस है, इधर इधर मार्केट है, ये हॉस्पिटल है और ये रिया का घर है। तो इस तरह से जब भी देखते हैं तो हमारी ये ईस्ट साइड होती है, ये पूर्व दिशा है। ये वेस्ट साइड होती है, ये पश्चिम दिशा है। ये उत्तर दिशा है, नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड है। और ये साउथ साइड है। तब ऑप्शन देखते हैं, वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के वेस्ट में, वेस्ट दिशा है ये। तो हमारा आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। और रिया के घर की अगर पूर्व दिशा पूछे तो हॉस्पिटल पूर्व दिशा में होगा। अगर रिया के घर की नॉर्थ डायरेक्शन पूछे तो नॉर्थ डायरेक्शन में पोस्ट ऑफिस होगा। और रिया के घर के साउथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल के पश्चिम दिशा में रिया का घर है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, लुक एट द चार्ट बिलो शोइंग द नंबर ऑफ द बुक्स ईच स्टूडेंट हैज़। ये हमें एक चार्ट दिया हुआ और बताया हुआ है कि किस स्टूडेंट के पास कितनी बुक्स हैं। रीमा के पास 5 हैं, संजू के पास 7 है, अनिकेत के पास 3 है और जेनिश के पास 6 हैं। हमें बताना है हु हैज़ द मोस्ट बुक्स, किसके पास सबसे ज़्यादा बुक हैं। तो नंबर यहाँ पे देख लो आप, 5, 7, 3, 6 में सबसे ज़्यादा नंबर किसके पास है, 7। और 7 किसके पास है, संजू के पास। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी संजू करेक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने लास्ट मॉक टेस्ट में किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे, ठीक है। चूज द ऑप्शन विद द नंबर अरेंज्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट।
ये कुछ नंबर हमें दिए हुए हैं और हमें इनको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट लगाना है, यानी बड़े से छोटे के रूप में लगाना है। तो देखते हैं अब ऑप्शंस को। फर्स्ट पे 91 सबसे छोटा है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। सेकंड में भी वही है, 91 पहले ही दे दिया, वो सबसे छोटा है, हमें लगाना है सबसे बड़ा पहले, ये भी गलत है। नेक्स्ट पे जाते हैं 95, 94, 93, 92 और 91, तो ये सीरीज़ बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर 32 बॉल्स इन अ रूम, यहाँ पर रूम में 32 बॉल्स हैं। दीज बॉल्स मस्ट बी इक्वली शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रंस, और ये 4 बच्चों में इक्वली बांटी हुई है। हाउ मैनी बॉल्स विल ईच चाइल्ड गेट, हर बच्चे को कितनी बॉल मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, डिवाइड। तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, तो हर बच्चे को कितनी बॉल मिलेगी, 8 बॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लॉक शोज द टाइम श्याम लेफ्ट होम टू स्कूल, ये जो क्लॉक हमें दी हुई है इसमें हमें बताया हुआ है कि ये वो टाइम है जब शाम घर से निकला स्कूल के लिए। ही रीच्ड स्कूल विद इन 10 मिनट्स, और वो स्कूल में 10 मिनट में पहुंच गया। व्हाट इज़ द टाइम ही रीच्ड द स्कूल, वो किस टाइम स्कूल पहुंचा। तो हमें क्या टाइम दिया हुआ है, 9 बजकर, देखो ये 9 के बीच में और 10 के बीच में आवर वाली सुई है, और इन दोनों के बीच में है, तो टाइम कौन सा बोला जाएगा कि 9 बज के कुछ मिनट हुए हैं, जब तक कि ये 10 पर आवर वाली सुई ना आ जाए। तो 9 बजकर कितनी मिनट हुई है, मैंने आपको बताया था कि इनके बीच का डिफरेंस 5-5 मिनट का होता है। तो अब आप काउंट करो, 12 से 1 के बीच में 5 मिनट, 1 से 2 के बीच में भी 5 मिनट, 2 से 3 के बीच में 5 मिनट, 3 से 4 के बीच में 5 मिनट, 5 से 6 के बीच में 5 मिनट, 6 से 7 के बीच में 5 मिनट, 7 से 8 के बीच में 5 मिनट। अब इन 5-5 को काउंट कर लो, इन सबको आप काउंट कर लेना, तो ये आ जाएगा 40, यानी 9:40 पर वो घर से निकला है, और उन्होंने क्या बोला है, ही रीच्ड स्कूल विद इन 10 मिनट्स, और 10 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाता है, तो वो यहाँ पर स्कूल पहुंचा है। यहाँ पर 10 मिनट और हो जाएंगे, यानी 40 में 10 और प्लस कर देंगे तो 9:50, 9:50 पे वो स्कूल में पहुंच गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 9:50 करेक्ट होगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइल विल फिल द एम्प्टी स्पेस फॉर द फिगर, यहाँ पे हमें एक फिगर दी हुई है और पूछा है कि इसमें कौन सी फिगर आएगी। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और ध्यान से देखते हैं। बी वाली तो आएगी नहीं, क्योंकि इसमें तो बस एक ही टाइल दी है। सी वाली भी नहीं आएगी, क्योंकि सी वाली में नीचे का स्पेस बिल्कुल सीधा है, और यहाँ पे जो आएगा वो ऐसे आएगा, तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं ए और डी। अब देखो डी ऑप्शन में क्या दिया है, 4 बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने का स्पेस है, सिर्फ 1 2 3, 3 का ही स्पेस, 3 ही यहाँ पे आ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड 1000 लीटर वाटर, ऐसा कौन सा आइटम है इनमें से जो 1000 लीटर पानी को सेव कर सके। वो हमें क्लियर दिख रहा है, ये पानी का टैंक है, यही 1000 लीटर पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। कोई बकेट नहीं कर सकती, कोई मटका नहीं कर सकता, और ना कोई बोतल कर सकती। तो ये 3 ऑप्शन कट जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी हमारा टैंक राइट होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 48 इज डिवाइडेड बाय 6, व्हाट इज द क्वेश्चन।
अगर 48 को हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमारा भागफल क्या होगा? अब करके देखते हैं इसको डिवाइड। 6 8 ज़ा 48, तो हमारा भागफल क्या होगा? 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैलकुलेशन विल गिव टोटल नंबर ऑफ स्पून्स। नीचे हमें कुछ कैलकुलेशन दी हुई हैं, हमें बताना है कि ये जितने स्पून हैं इसको कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है। पहले इन स्पून को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। आई मीन 8 8 8 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। अब हमें देखना है कि ऑप्शन में से कौन सा इसको 24 को डिफाइन करता है। 4 इंटू 4 कितना होगा? 16। 8 इंटू 3 24। और हमें क्या बोलना, डिफाइन करना था कि 24 को कौन सा नंबर डिफाइन करता है। तो 8 इंटू 3 करेंगे तो भी 24 आता है, और ये 8 8 8 को प्लस किया तो भी 24 ही हमारा आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बोर्ड शोज क्लास वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चार्ट में बता रखा है कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे आए हैं और कितने नहीं आए हैं। तो अटेंडेंस बोर्ड कब का ये? 12/11/2024, यानी 12 नवंबर का है। नेम ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इतने हैं टोटल। प्रेजेंट आए हैं इतने, और एब्सेंट यानी जो नहीं आए वो इतने हैं। क्वेश्चन को देखते हैं अब। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन 12/11/2024, यानी 12 नवंबर को कितने बच्चे नहीं आए थे। अब हमें क्या करना है, एब्सेंट वाला कॉर्नर ये है, इन सबको प्लस करना है। प्लस करके कितना आएगा? तो हमारा टोटल प्लस करके आ जाएगा इसको 21। आप प्लस करके देख लेना इसको। तो ऑप्शन नंबर ए 21 हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ आई हैव 320 रुपीज़, अगर मेरे पास 320 रुपये हैं। आई स्पेंड 120 रुपीज़, मैंने 125 रुपीज़ को बुक्स पर खर्च कर दिया। हाउ मैनी मनी इज़ लेफ्ट विद मी, तो मेरे पास कितने पैसे बचे? इसको माइनस कर देंगे, यानी जितने टोटल थे उसमें से जितने मैंने खर्च किए उसको माइनस करेंगे, तो मेरे पास जितने बचे उतना अमाउंट आ जाएगा। तो 0 में से 5 नहीं जाएगा। 3 2 को एक हासिल दे देगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 इसको एक हासिल देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बच गया 11, क्योंकि इसने एक 10 को दे दिया था। अब 11 में से 2 गए तो बचा 9, और यहाँ पे कितना बच गया? अब क्योंकि इसने एक इसको दे दिया तो यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 195 रुपीज़ मेरे पास बचेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारे ईवीएस का। ये ईवीएस का पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया 3rd। अब इसके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। चूज द ओड वन आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओड वन आउट। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और बताना है इसमें से अलग कौन सा है। फर्स्ट पे टेबल, सेकंड पे चेयर, थर्ड पे बेड और फोर्थ पे स्पून। इसमें क्लियरली दिख रहा है ये तीनों फर्नीचर के पार्ट हैं और ये किचन का आइटम है जिससे हम खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी स्पून हमारा करेक्ट था उसमें। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द राइट ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट लिव्स इन बोरोस। ऐसे हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि बिल में रहते हैं। रैट एंड रैबिट, तो चूहे और खरगोश बिल में ही रहते हैं। पिकॉक एंड पैरट, शीप एंड हॉर्स, कैट एंड डॉग, तो कौन से रहते हैं?
ऑप्शन नंबर ए रैट और रैबिट हमारे बिल में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द गिवन मटेरियल कैन फ्लो। नीचे हमें ये 4 मटेरियल दिए हुए और पूछा है कौन सा बह सकता है। फर्स्ट पे है सैंड, रेत बहता है नहीं। सेकंड पे है सोयल, सोयल भी नहीं बहती है। थर्ड पे है वाटर, वाटर बहता है। हमेशा आपने सुना होगा पानी बह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा वाटर करेक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द पर्सन यू आर लाइकली टू सी प्रोबेबली एवरी डे ऑन अ बिजी रोड। ऐसा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पर्सन है जिसको आप भीड़ भाड़ वाले रोड पर देखते हो। फर्स्ट पे है टीचर, सेकंड पे है पोस्टमैन, थर्ड पे है ट्रैफिक पुलिस। जब भी आपको रोड पे भीड़ दिखती है तो आपको ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे ज़रूर दिखती है भीड़ को कम करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्रैफिक पुलिस करेक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्शन इज़ हैपनिंग इन द गिवन पिक्चर। मुझे एक पिक्चर दी हुई है, हमें बताना है कि कौन सा एक्शन इसमें आपको दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये पक्षी उड़ रहा है। सिटिंग बैठा हुआ है नहीं, खा रहा है ईटिंग नहीं, फ्लाइंग यह उड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। जंपिंग नहीं, ऑप्शन नंबर बी फ्लाइंग हमारा करेक्ट है। ओके, दिनेश इज सिटिंग अंडर अ ट्री। दिनेश एक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच कुड ही सी ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। आपको क्या लगता है कि उसको उस ट्री पर क्या दिख सकता है। उसकी शाखाओं पर फिश दिख सकती है नहीं, वो तो पानी में होती है। डॉग दिख सकता है नहीं, डॉग भी नहीं चढ़ता उस पर। पिजन यस, उसको उस पर कबूतर दिख सकता है, कबूतर ट्री पर बैठते हैं। रैबिट नहीं, ऑप्शन नंबर सी पिजन हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हॉस्पिटल डिवाइस। ये 4 ऑप्शन दिए हुए में और पूछा है कौन सा इनमें से हॉस्पिटल का डिवाइस नहीं है। सिरिंज, सिरिंज तो हमारा हॉस्पिटल का डिवाइस है। स्क्रू ड्राइवर, ये मैकेनिक के पास होता है हॉस्पिटल में। इसका पेचकस का हॉस्पिटल में कोई काम नहीं होता है, तो ये हॉस्पिटल का आइटम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज फ्रॉम अ सीड। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बीज से बनता है, ग्रो होता है। रॉक नहीं, बीज से नहीं ग्रो करता है। रिवर भी नहीं करती है। प्लांट, प्लांट जो होता है हमारा वो बीज से ही ग्रो करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट डू ट्री गिव्स अस दैट हेल्प्स अस ब्रीथ। पेड़ हमें क्या देता है जिससे कि हमें सांस लेने में आसानी होती है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है ऑप्शन में से। काव ईट्स लीव्स एंड ग्रास। जो काव है वो पत्ते और घास खाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। कैट ईट्स फ्रूट, जो बिल्ली है वो फ्रूट खाती है नहीं। डॉग ईट्स लीव, जो कुत्ते हैं वो पत्ते खाते हैं नहीं। गोट ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स, जो गोट है वो छोटे छोटे जीवों को खाते नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। विच ऑफ दीज इज फाउंड इन द स्काई एट नाइट। रात के समय में हमें आसमान में क्या दिखाई देता है। फर्स्ट पे सन नहीं, वो दिन में निकलता है। मून एंड स्टार्स यस, मोस्टली हमें जब भी रात को हम आसमान में देखते हैं तो हमें मून दिखाई देता है और स्टार दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज प्लांट्स हैज़ बिग ब्रॉड लीव्स। इनमें से कौन सा प्लांट है जिसके की बड़ी और घनी होती हैं, चौड़ी होती हैं। तो मैंगो की नहीं होती है, रोज़ की भी नहीं होती है और नीम की भी नहीं होती। इनकी छोटी छोटी होती है। जो बनाना होता है उसकी पेड़, अब आप कभी देखना उसकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही साइज़ में बड़ी होती है और चौड़ी होती हैं। जो केरला साइड लोग रहते हैं वो
इसके पत्तियों पर खाना खाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बनाना करेक्ट होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन विच डे डू वी ऑनर एंड थैंक आवर टीचर्स फॉर देयर हार्ड वर्क एंड गाइडेंस। कौन से दिन पर हम टीचर्स को उनके हार्ड वर्क के लिए और उनके गाइडेंस के लिए थैंक यू बोलते हैं? तो टीचर्स डे पे ही हम टीचर्स को उनके हार्ड वर्क के लिए थैंक यू बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा टीचर्स डे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, वाई शुड वी सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। हमें पानी को क्यों सेव करना चाहिए और बर्बाद नहीं करना चाहिए? ऐसा क्यों करना चाहिए हमें? टू हैव मोर वाटर फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए जिससे ज़्यादा पानी मिले? नहीं। टू मेक द प्लांट्स ग्रो फास्टर, पेड़ों को अच्छे से तेज़ी से ग्रो कराने के लिए? नहीं। बिकॉज वाटर इज़ लिमिटेड एंड नीडेड बाय एवरीवन, क्योंकि पानी बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास और सबको उसकी ज़रूरत है, तो इसीलिए हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, नाउ ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज़ प्लांटिंग ट्रीज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी फॉर द एनवायरनमेंट। पेड़ों को उगाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों? इट रिड्यूस पोल्यूशन एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन। यस, जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाते हैं उससे हमारा पोल्यूशन कम होता है और ऑक्सीजन बढ़ता है, इसलिए हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। इसके साथ आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है और मॉक टेस्ट 8 भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।